हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज का दिन जो लाया हूं आपके दोस्तों इस क्लास में सामाजिक विज्ञान, इतिहास दोस्त को और समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जो बहुत ही मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों और हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। और विविया क्वेश्चन आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, विज्ञानिक साम्यवाद समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। विज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। आप ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है और तब मारिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सेंट साइमर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स फूरियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लुई ब्लौका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है। आप इसको आंसर मार सकते हैं दोस्तों। इसके आंसर क्या मारे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कार्ल मार्क्स को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लाल सेना गठन किसने किया था। लाल सेना गठन किसने किया था दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्टेलिंग। ऑप्शन नंबर सी, ट्रस्की। और ऑप्शन नंबर डी, करे सर्की। बताइए दोस्तों के इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सी मारे दोस्तों। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। लाल सेना गठन किसने किया था, टस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। बहुत ही विविया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1861। ऑप्शन नंबर बी 1862। ऑप्शन नंबर सी 1863 और ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, डी 1864। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 1861 ईस्वी की जो है दोस्तों क्या होता, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था 1861 ईस्वी को। ठीक है, ये बहुत ही विविया क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा है, तब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, आपको ये बताना है दोस्तों, है ना। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 1844। ऑप्शन नंबर बी है ना 1848। ऑप्शन नंबर सी 1864। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1867। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर क्या मारे हैं आप, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों बी, है ना 1848। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि 1848 में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर लिखा है दोस्तों कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों स्टेलिंग। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, है ना स्टेलिंग होगा। स्टेलिंग होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि वार एंड पीस की रचना किसकी है, तो टलस्टिंग का दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पीने का बर्तन। ऑप्शन नंबर बी पानी रखने का मट्टी। ऑप्शन नंबर सी रूस का सम्राट। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों आपका, है ना रूस का सम्राट। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर
क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या हमारे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये भी बहुत विभिया क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत विभिया क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी इटली में और ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए रूस में, है ना। रूस में किस में हुआ था आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। किस में होता है दोस्तों आपको ये बताना है दोस्तों, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो जर्मनी में हुआ था दोस्तों। किस में होता है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आपको ये बताना है, जर्मनी आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, है ना। ऑप्शन देख लीजिए। रूस में हुई, है ना, फ्रांस में, जर्मनी में या दोस्तों क्या लंदन में। कहाँ हुआ दोस्तों आपको ये बताना है कि, है ना, कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे हैं? ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं दोस्तों? ऑप्शन हमारे हैं डी, है ना, लंदन में। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। कहता है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1864 को, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1867 को, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 1883 को और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1889 को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर आप क्या मारे हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या मारे हैं आप, ठीक है। तो क्या मारे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, है ना। क्या मारे हैं? 1884 को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 1884 की इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों समाजवादियों शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये बार बार दोस्तों क्या हो जाता है, ये कट जाता है, तो दोस्तों इसमें मिस्टेक हो जाता है। तो देख लीजिए कि समाजवादियों का शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। समाजवादियों का शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों रूस, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों जापान, ऑप्शन नंबर सी लिखा है चीन और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों क्यूबा लिखा है दोस्तों। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या मारे दोस्तों? क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों रूस में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। समाजवादियों शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ था, आप इसको याद रखिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों चेक क्या था, है ना। आपको बताना है कि चेक क्या था, है ना। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर लिखा है सेना की टुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है पुलिस दस्ता, ऑप्शन नंबर सी लिखा है पदरी वर्ग और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों श्रमिक वर्ग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, है ना। कि एक चेक क्या था, चेक बताना है चेक क्या था आपको ना, क्या था ये एक क्या था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा पुलिस दस्ता था। चेक क्या था? पुलिस दस्ता, है ना। चलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नहीं तो आपको बन रहा है तो सेट मारते जाइए दोस्तों। कितना आपको सही होता है वो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादियों नहीं था, है ना। यूरोपियन समाजवादियों नहीं था, आपको ये बताना है दोस्तों, है ना। क्या लिखा है? लुई बलवा, है ना। ऑप्शन नंबर बी लिखा है सेठ साइमर, ऑप्शन नंबर सी लिखा है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों रॉबर्ट ओवन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों कार्ल मार्क्स। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, कौन नहीं था? तो ये कार्ल मार्क्स नहीं था। आपको ये पूछेगा तो क्या मारेंगे? कार्ल मार्क्स नहीं था ना, यूरोपियन समाजवादियों, है ना, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये भी बहुत विभिन्न क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए सही से कि
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, है ना। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है, फरवरी 1917 को, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917 को, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1917 को, और ऑप्शन नंबर डी 1905 को। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, है ना, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों नवंबर 1917 को। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 को हुई थी। ठीक है, चलिए आप याद रखिए इसको, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों ये भी विवेक क्वेश्चन है, देख लीजिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1921 को, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1922 को, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 1923 को, और ऑप्शन नंबर आपका डी लिखा है 1924 को। बताइए दोस्तों को लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, आपको ये बताना है दोस्तों लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों, कमेंट में आप बताइए कि ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों 1924 को हुई थी। कब हुई थी, 1924 को। तो आप बहुत करेक्ट आंसर दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 1924 को लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 4 जून को, ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को, और ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 5 अप्रैल को, और ऑप्शन नंबर दोस्तों लिखा है डी, है ना, 8 मार्च को। बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या मारे हैं, इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं डी 8 मार्च को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों वेस्टलैंड की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली की, ऑप्शन नंबर बी रूस और फ्रांस के, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड के, और देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों रूस और जर्मनी के। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट दोस्तों, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों रूस का पहला समाजवाद कौन था, रूस का पहला समाजवाद कौन था, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी लिखा है प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर बी लिखा है लेनिन, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है टलस्टीन। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों क्या होगा प्लेखानोव होगा जो दोस्तों, है ना, क्या होगा, ये क्या था, रूस का जो क्या था पहला समाजवादी था प्लेखानोव। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों, है ना, प्लेखानोव इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, है ना, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये भी विवेक क्वेश्चन दोस्तों कि एक चैप्टर पढ़ के दोस्तों आप जो कार्ल मार्क्स का पूरा जीवनी लिख दीजिए, नहीं तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जब सब्जेक्टिव आएगा इसका तो, है ना। चलिए दोस्तों लिखिए, बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, है ना, किस वर्ष हुआ था। 1815, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 1818, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1825, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1838। बताइए दोस्तों के आंसर क्या होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों 1818 को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बहुत करेक्ट आंसर है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था दोस्तों 1818 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। आपको पिछले बता दिए कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, और कब हुआ था, है ना, 1818 को हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों रासपुटीन कौन था, रासपुटीन कौन था। उसके ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी समाज सुधारक, और देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दार्शनिक। बताइए दोस्तों आंसर
क्या होगा? इसका आंसर आप क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों कि क्या है, रासपुटिनी कौन था, है ना, रासपुटिनी कौन था, आपको ये बताना है दोस्तों। क्या मारे हैं इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे हैं दोस्तों, है ना, भ्रष्ट पादरी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लेनिन ने वेस्टिलेवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी, है ना, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी लिखा है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों जर्मनी, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों, है ना, क्या लिखा है? इटली। क्या लिखा है? इटली। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ऑप्शन मारे दोस्तों सी, जर्मनी के साथ। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। किसके साथ संधि किए थे? लेनिन वेस्टावेल्स की संधि जर्मनी के साथ की। किसके साथ? जर्मनी के साथ। ठीक है, आप इसको याद रखिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये भी विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर लिखा है 1921, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 1923, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1920, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1924। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं? ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों 1921, ए मारे हैं। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। 1921 में आर्थिक नीति का क्या हुआ था? आर्थिक नीति का लागू हुआ था। आर्थिक नीति क्या हुआ था? 1921 में लागू हुआ था, आप याद रखिए। और किसने किया था ये आर्थिक नीति, आप कमेंट में बताइए दोस्तों। ठीक है, आर्थिक नीति लागू कौन किया था? ये तो कब किया था आपको बता दिए कि 1921 में हुआ था। और कौन किया था दोस्तों नई आर्थिक नीति का लागू? तो इसको आप कमेंट में बताइए इनका नाम। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, दास कैपिटल के रचनाकार किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की, आपको ये बताना है दोस्तों। देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एलेक्स, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों वक्सिक, ऑप्शन नंबर डी सी लिखा है दोस्तों स्टालेस्टेक, ऑप्शन नंबर है ना क्या लिखा है? डी लिखा है दोस्तों कार्ल मार्क्स। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर बताइए कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी दोस्तों। आप बहुत विवेक क्वेश्चन अब आपको बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों आपका, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की रचना किए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए है ना राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन नंबर बी नागरिक समानता पर, ऑप्शन नंबर सी कानूनी समानता पर, और देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर। पता है क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है ना कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, किस पर बल देता है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, आर्थिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर लिखा है दोस्तों फराओ, ऑप्शन नंबर बी जार, ऑप्शन नंबर सी राजा, ऑप्शन नंबर सी डी रिजेक्ट। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको दोस्तों थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको पहले बता दिए कि रूस के सम्राट को क्या कहता है? जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। या रूस में जार का अर्थ क्या होता है आपको ये बता दिए तो क्या होगा? रूस का सम्राट होगा, रूस का सम्राट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, ये सारे बात को आप याद रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? है ना, ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सद्यवाद का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर बी लिखा है क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों पूंजीवादी का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर डी लिखा है समाजवादी का प्रचार करना। इसका क्या उद्देश्य था आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे हैं? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों क्रांतिकारी का, है ना, प्रचार करना। केमिंटन की स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि दोस्तों क्रांतिकारी का प्रचार किया जा सके। ठीक है, आप इसको याद रखिए, है ना। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, है ना।
उसके बारे में आपको बताना। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 1 मई को, ऑप्शन नंबर सी 15 मई को, ऑप्शन नंबर डी है ना 8 मार्च को। बताइए दोस्तों मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों 1 मई को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। मजदूर दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 1 मई को। ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है दोस्तों कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर बी वार एंड पीस को, ऑप्शन नंबर सी स्पेक को, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। बताइए दोस्तों कि क्या आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना, कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे दोस्तों दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो आप करेक्ट हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है ना। और दास कैपिटल किसे कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल। ठीक है ना। दास कैपिटल को क्या कहते हैं? आपको ये भी पूछ देगा तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, कि समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछ देगा दास बाइबिल समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है तो दास कैपिटल को। ठीक है, आपको घुमा के पूछ भी कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जैन को, ऑप्शन नंबर बी दोस्तोवस्की को, ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एल्जिलक्स को, ऑप्शन नंबर डी लिखा है टोल्स्टाय को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों एल्जिलस को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। उसी के साथ, है ना, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर? तो एल्जिलस के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे। ठीक है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? आपको ये बताना है दोस्तों कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना, है ना, जरीना किस देश की राजकुमारी थी? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इटली का, ऑप्शन नंबर बी, है ना, फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों डी लिखा है जर्मनी का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना, क्या मारे हैं? इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों फ्रांसीसी समाजवादियों के विकास का जन्मदाता कौन है ना। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर लिखा है ए फोरियर, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है सिट साइमर। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा कि फ्रांसीसी समाजवादियों के विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है ना। आपको इसको बताना है दोस्तों, है ना। इसको क्या होगा? आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा दोस्तों सेट सैमन, है ना, सेट सैमन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप किस सबसे पहले कहाँ मिला, है ना, कहाँ मिला सबसे पहले दोस्तों? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में, और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस में। बताइए उसके क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको ये बताना है ना। इसका आंसर क्या होगा कि काम के अधिकार को सर्वाधिक धानिक के अधिकार का सबसे पहले कहाँ मिला था ये, है ना। आपको ये बताना है दोस्तों क्या कहाँ मिला था। ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ में, सोवियत
संघ में। इसका आंसर करेक्ट होगा ए। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अप्रैल थीतस थीस थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लेलिंग, ऑप्शन नंबर बी टास्टेस्की, ऑप्शन नंबर सी अस्टेलिंग, है ना, अस्टेलिंग, और ऑप्शन नंबर क्या लिखा है दोस्तों, डी मार्च, कॉल्स मार्च, वही दोस्तों, है ना। आपको ये बताना दोस्तों, अप्रैल थीतस किसने तैयार किए थे, आपको ये बताना है दोस्तों किसने तैयार किए थे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों लेनिंग, है ना, लेनिंग होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 7 नवंबर 1917 की बेलशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, है ना। आपको बताना है दोस्तों, 7 नवंबर 1917 की बेलशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए स्टेलिंग, ऑप्शन नंबर बी लेनिंग, ऑप्शन नंबर सी टास्टेलिंग, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों आपका खुश्चेव। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी मारे हैं दोस्तों लेनिंग। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा था कि दोस्तों 7 नवंबर 1917 की बेलशेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो लेनिन किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, माँ उपन्यास के लेखक कौन है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर बी टास्टेलिंग, ऑप्शन नंबर सी गोरकी, ऑप्शन नंबर डी तुकनोव। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन मारे दोस्तों सी, है ना, गोरकी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन तो फास्ट हो रहा है मगर आप याद रखिए, अगर याद ना हो तो दोस्तों सीट मारते जाइए, और नहीं तो कमेंट में आंसर बताते जाइए। और दोस्तों नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से सही से बुक पढ़ लीजिए। नहीं तो दोस्तों आगे वीडियो जाएगा दोस्तों वो सब्जेक्टिव पे आएगा, सारे जो आपको जो है क्लियर कर देंगे दोस्तों। क्या आंसर क्या होगा, गोरकी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति जो हुआ था दोस्तों, उनको किस नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए फरवरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी मार्च की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर की क्रांति, और ऑप्शन नंबर डी नवंबर की क्रांति। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है कि किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों अक्टूबर की क्रांति। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। क्या होगा, सी होगा कि अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद, है ना, स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति जो हुआ था उसके बाद जो स्थापना सरकार हुआ, उसमें सरकार कौन बना था दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए स्टेलिंग, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी प्लेखानोव, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों लेनिन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार जो बना था, क्या कौन बना था दोस्तों, तो ये बना था आपका ऑप्शन नंबर बी लेनिन बना था। कौन बना था, लेनिन बना था। जिसका इसको आप याद रखिए दोस्तों, फास्ट में क्वेश्चन हो रहा है, फटाफट आप जो कमेंट में आंसर दीजिए, नहीं तो मन में बोलिए दोस्तों, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप सेट मारने की कोशिश कीजिए, नहीं तो याद कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, समाजवाद का शब्द प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। समाजवादी के शब्द जो दोस्तों ये पहली बार किस वर्ष किया गया था, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1789, है ना, ऑप्शन नंबर बी 1827, ऑप्शन नंबर सी 1830, और देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1833। बताइए दोस्तों, समाजवादी का शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था दोस्तों, आपको ये बताना है। क्या क्या हमारा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों 1827। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर
होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, और वीवीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, और देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रूस में, और ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको ये बताना कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था ना। ऑप्शन नंबर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मारे हैं ब्रिटेन में था। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ दोस्तों। आप इसको याद रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, विश्व में समाजवादियों का शासक की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई, किस देश में? उस दोस्तों सबसे पहले विश्व में साम्यवाद हैं शासक की स्थापना सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश में हुई थी, आपको बताना है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए रूस में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी जोकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों रूस में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। विश्व में सबसे समाजवादियों का स्थापना जो हुआ था दोस्तों सबसे पहले किस में होता? रूस में। साम्यवाद का स्थापना कहाँ हुआ? रूस में हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वर्जिन सॉवयाल उपन्यास के लेखक कौन है ना, कौन है आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ल्यू टोलस्टाय, ऑप्शन नंबर बी इवान तुर्गोम, ऑप्शन नंबर सी है ना फायोदोर दोस्तोयेव्स्की, है ना। उस ऑप्शन नंबर बी मैक्सिम गोर्की। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि वर्जिन सॉवयाल उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बी मारे दोस्तों इवान तुर्गेनेव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर लिखा है दोस्तों करेंसकी ने, ऑप्शन नंबर बी ट्रस्की ने, ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने, और ऑप्शन नंबर डी स्टालिन ने। बताइए दोस्तों, है ना, इसका आंसर क्या होगा? बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, लेनिन ने। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बेल्शेविक क्रांति का अगर पूछेगा, कहीं पूछेगा बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आप मारेंगे लेनिन मारेंगे दोस्तों। क्या मारेंगे? लेनिन। और पूछेगा आपको कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो आपको पूछेगा 1924 में हुई। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? 1917 की रूसी क्रांति जब हो रही थी तो उस समय किस जार का शासक था, यानी किस सम्राट? जार का क्या था? रूस का सम्राट। तो रूस में किस राज का सम्राट था, है ना, आपको ये बताना है दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों ऑप्शन जान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों पीटर, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी निकोलस प्रथम, और ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा, है ना। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था, है ना, शासक था, आपको ये बताना है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों? क्या मारे हैं? डी मारे हैं दोस्तों कि निकोलस द्वितीय था। बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, है ना। उस समय निकोलस द्वितीय का क्या था? शासन था दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा दोस्तों, कोल खोज की स्थापना यानी कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर सी निकिता खुश्चेव ने, ऑप्शन नंबर डी ल्यूलिंड ब्रेजनेव ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हमारे हैं, है ना। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों, है ना, स्टालिन ने था। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए ल्यू टोलस्टाय, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिम गोर्की,
और ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों लेनिन और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों कार्ल मार्क्स। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है ना। जो बहुत ही दोस्तों हिंट्स देते हैं आप लोग बताइए, तभी बताइए कि जो मजदूरों के है ना हमदर्दी थे है ना, मजदूरों को मदद करते थे, हर चीज़ अधिकार दिलाए थे दोस्तों, इसमें कौन है। ल्यू टोल्स्टॉय थे वो, आप बताइए। मैक्सिम गोर्की थे या लेनिन थे या कार्ल मार्क्स थे। कौन गरीबों के लिए लड़ते थे, गरीब को हक दिलाते थे दोस्तों, बताइए दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन लड़े थे, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स ही व्यक्ति थे जो गरीबों के लिए लड़ते थे है ना, गरीबों को हक दिलाते थे है ना लड़के। तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो ये कौन है आपको बताना है, सीधा मारना है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। और दोस्तों आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन के और आप आ गए हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हम देख लीजिए दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को आप नहीं समझे होंगे तो दोस्तों सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, नहीं तो सेट मारने की कोशिश कीजिएगा। और अगले वीडियो जाएगा दोस्तों इसी चैप्टर पर दोस्तों, समाजवाद एवं साम्यवाद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं और आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लीजिए हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जार का निकोलस शासक था। उसके ऑप्शन नंबर बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। ऑप्शन नंबर बी सी लिखा है दोस्तों रासपुटिन की भूमिका थी। ऑप्शन नंबर डी किसानों का असंतोष था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन और 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो इसका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों बी। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे, नहीं समझे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी उतारिए दोस्तों, नहीं तो इसका सेट मारने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आगे जो आएगा दोस्तों समाजवाद एवं साम्यवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।